तो आइए बच्चों, अब देखते हैं ट वर्ग के व्यंजन ड, ढ और इन्हीं के ही दूसरे रूप अर्थात जिनमें नीचे बिंदी लगी हुई होती है और जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, उनके प्रयोग में किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे वर्तनी शुद्ध रहे। आप देखोगे बच्चों कि ट वर्ग के व्यंजन ड और उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ दोनों की बनावट एक जैसी है, अंतर केवल एक बिंदी का है और उसी से ही दोनों के उच्चारण में अत्यधिक अंतर आ जाता है। तो हम देखेंगे कि किस व्यंजन का प्रयोग कहाँ पर होगा ताकि हम अपनी वर्तनी को सुधार सकें, उसे शुद्ध रख सकें। तो जो हमारा ट वर्ग का व्यंजन है ड, वह शब्द की शुरुआत में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, वह शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें, ड के उदाहरण देखते हैं, डरना, डगमग, अडिग आदि। और उसी प्रकार ड़ के उदाहरण जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उसके उदाहरण हम देखते हैं, कपड़ा, पकड़, सड़क आदि। ड और ड़ की बनावट जैसा ही एक और व्यंजन भी आपने देखा होगा बच्चों, वह है क वर्ग का पंचम वर्ण ऊं। बिल्कुल एक जैसी ही बनावट है और आप अंतर देखोगे, ड के नीचे या दाईं तरफ कोई बिंदी नहीं है, ड़ के नीचे एक बिंदी होती है और अंग के दाईं तरफ एक बिंदी होती है। उसी से ही तीनों के उच्चारण स्थान, उच्चारण में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो ड़ है, जो क वर्ग का पंचम वर्ण अंग है, उसका उच्चारण भी ड़ के रूप में ही करते हैं और लिखते भी उसको ड़ के रूप में ही है। अर्थात जो हमारा ड की बनावट होती है, जो अंग की क वर्ग का पंचम वर्ण है, उसमें जो बिंदी लगी हुई होती है वो दाईं ओर लगी हुई होती है, ना कि नीचे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस ड के जिस रूप में बिंदी नीचे लगी हुई है वह उत्क्षिप्त व्यंजन है ड़, और जिसमें बिंदी दाईं ओर लगी हुई है वह क वर्ग का पंचम वर्ण होता है अंग। तो इन तीनों के ही प्रयोग में सावधानी बरती जानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आएगा। अब हम देखते हैं ढ और उत्क्षिप्त व्यंजन ढ को। दोनों के उच्चारण में कोई अत्यधिक अंतर नहीं है, लेकिन इनके प्रयोग में हमें फिर भी काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि ड और उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ दोनों में ही हमने देखा कि कोई भी शब्द ड से ड शुरू भी हो सकता है, ड उसके मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। इसी प्रकार ट वर्ग का व्यंजन ढ किसी भी शब्द के शुरुआत में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकता है। लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन ढ किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं हो सकता। कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन ढ से शुरू नहीं होगा, लेकिन यह मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं। ट वर्गीय व्यंजन ढ के कुछ उदाहरण देखते हैं, ढोलक, ढक्कन, ढाबा आदि। अब उत्क्षिप्त व्यंजन ढ के उदाहरण देखते हैं, ओढ़नी, चढ़ना, कढ़ाई आदि। आपने एक शब्द बहुत बार, आप जहाँ भी कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बहुत बार आपने लिखा हुआ देखा होगा, वह शब्द है ढाबा। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी बच्चों कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ,
वह शब्द की शुरुआत में नहीं होगा, मध्य या अंत कहीं भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी आपने ढाबा शब्द लिखा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा कि उस ढ के नीचे बिंदी लगी हुई होती है, तो वह व्याकरणिक दृष्टि से गलत होता है। जब हम बात कर ही चुके हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो वह वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध होती है।